नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक प्लाईवुड कंपनी है और एक बड़ी सी भी प्लाईवुड कंपनी है, अब ज़रूर कहूँगा क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। साथ ही साथ इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स भी कुछ खास देखने को मिला। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेके आया हूँ और साथ ही साथ बहुत सारे दोस्तों ने भी कमेंट किए थे, तो इसलिए आपके साथ इस वीडियो को शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज का जो कंपनी है, वो एक प्लाइड कंपनी है और इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। तो उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और अभी तक अपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा और हमारा जो शॉर्ट वीडियोज़ का जो सीरीज़ है, वो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है सेंचुरी प्लाईवुड कंपनी। तो सेंचुरी प्लाईवुड आप सभी जानते हैं सेंचुरी प्लाईवुड एक पॉपुलर नाम भी है, एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं। तो देखा जाए तो सेंचुरी प्लाईवुड जो है, वो एक एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने वाला कंपनी बन चुके हैं। कंपनी देखिए एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल को अलग तरीके से सोचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जा रहा है। आप यहाँ पे शॉप नाउ यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जाकर आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ओपन हो जाएगा। तो कंपनी के सबसे पहले आपको ये देखना है आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं उसका मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है, उसका मैनेजमेंट टीम कितना खास है, जो आपको उस कंपनी को आगे ले जा पाएँगे, साथ ही साथ आपको भी एक बहुत बड़ा रिटर्न भी दे पाएँगे। तो सबसे पहले बात करूँ तो कंपनी का प्रोडक्ट क्या-क्या है? सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो यहाँ पे देख सकते हैं फाइबर सीमेंट बोर्ड रेंज के ऊपर प्रोडक्ट है। इसका मतलब एक पीवीसी टाइप का प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे दूसरा कौन-सा प्रोडक्ट है। अब दूसरा प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अलग-अलग प्लाईवुड्स है, उसके भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पे डोर्स का भी बिज़नेस करते हैं मतलब डोर्स भी बनाते हैं। जितने सारे डोर्स का प्लाईवुड है, वो भी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीवुड के भी प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ पीवीसी बोर्ड का भी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी यहाँ पे बनाते हैं। तो इस कंपनी का डिटेल्स डेटा तो मैं आपके सामने रखा हूँ। अभी देखना है कंपनी का फ्यूचर का स्ट्रेंथ क्या है? फ्यूचर में कितनी ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं? तो उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कंपनी का जो मार्केट कैप है 11,000 करोड़ का है। इसका मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है अभी। तो रिस्की कंपनी ज़रूर है। तो क्या रिस्क के हिसाब से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। कंपनी आपको स्प्लिट भी कर चुके हैं। इसके लिए इसका फेस वैल्यू ₹1 दिखा रहा है। करंट जो प्राइस है 523 के आसपास है। तो करंट प्राइस भी आपको अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। डेटर्स जो डे है करीबन 0.15 के आसपास है। इसका मतलब डेप्थ इसका ना के बराबर है। एनुअली इनकम करीबन साढ़े 300 करोड़ के आसपास है। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो 250 करोड़ के आसपास है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो करीबन 18 करोड़ के आसपास है। तो हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। कंपनी का प्रमोटर के पास होल्डिंग भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 32.8% के आसपास इसका सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 30.5% के आसपास इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। इसका मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है। कंपनी का पैग रेशियो मुझे हाई वैल्यूएशन में देखने को मिला। 1% के नीचे होना चाहिए था, यहाँ पे तो 3% के ऊपर है। तो एक हाई वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी देखने को मिला है। तो इस हाई वैल्यूएशन के कारण ही स्टॉक के ऊपर प्रेशर है, इसीलिए स्टॉक पे गिरावट देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी बता रहा है कंपनी को ₹1 कमाने के लिए ₹3 से भी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करूँ तो कंपनी 10.7% के आसपास इसका डिविडेंड पे आउट है। पैग रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी का 3% के आसपास कंपनी का पैग रेशियो है। इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करें तो 37.5% के आसपास इसका इंटरेस्ट कवरेज मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी जो डेब्ट लेके रखा, कंपनी का जो कर्जा लेके रखा, उस हिसाब से उस कंपनी को क्या करना पड़ रहा है? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। उस इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के 37 टाइम्स प्रॉफिट भी कमा रहा है उस इंटरेस्ट चुकाने के बाद। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया 10 साल, 3 साल, 5 साल में।
हाँ, 1 साल में कंपनी आपको 20% तक लॉस लॉस दिया। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि इस 10th कंपनी के ऊपर आपको 20% डिस्काउंट में इस कंपनी का शेयर मिल रहा है। तो उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अभी आपको सोचना चाहिए। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए डिविडेंड आपको साल भर में एक-एक बार करके डिविडेंड देते रहता है। कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं 1:10 रेशियो में, पहले स्प्लिट कर चुके हैं। मर्जर के डील्स के बारे में बात करें तो कंपनी डीमर्जर कर चुके हैं। इसका स्टार फि आप देख सकते हैं फ़ीरो एंड सीमेंट सेक्टर सेगमेंट को डीमर्जर कर चुके हैं। तो उस हिसाब से 1:1 रेशियो का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिला। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा है। ये भी कंपनी के लिए खासियत है। साथ ही साथ इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास सिर्फ 73.04% का होल्डिंग पहले भी था, आज भी है। पब्लिक के पास 7.5% का होल्डिंग है। डीएस के पास 13.5% और एफआईएस के पास 6.5% के आसपास। यहाँ पे जो होल्डिंग का जो पीरियड है आप देखेंगे तो इस तरीके से डेटा आपको देखने को मिला है। तो, तो सारे डेटा आपके सामने मैं यहाँ पे रख चुका हूँ। क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो चलो मैं चार्ट पैटर्न भी आपको कुछ डेटा दिखा देता हूँ। तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी किस तरीके से धमाका किया वो आप देख सकते हैं। अगर कंपनी का स्टार्टिंग पीरियड आपको दिखा दूँ, तो देखिए कंपनी का स्टार्टिंग पीरियड के हिसाब से दिखाई तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे रेंज को तैयार किए थे और वो भी कितना करीबन 54 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से लेकर कंपनी शानदार एक जर्नी किया और वो भी किस किस तरीके से 900 के आसपास। तो वहाँ से देखिए कंपनी एक स्प्लिट एंड बोनस लेके आया, उसके बाद प्राइस का एडजस्टमेंट हुआ। तो बहुत सालों तक देखिए कोई भी स्टॉक अगर स्प्लिट एंड बोनस देते हैं ना, तो बहुत सालों तक उसी रेंज के ऊपर बहुत दिन चलते हैं। अगर उस रेंज को ब्रेकआउट करते हैं तो एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से रैली यहाँ पे आपको देखने को मिला। कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस आ गया था करीबन 100 रुपीज़ के आसपास। आज इसका हाई किए थे करीबन 800 रुपीज़ के आसपास। अभी कितने में चल रहा है? करीबन 525 रुपीज़ के आसपास। तो देखिए आप जब शायद इस वीडियो को देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकते हैं। आपको देखना है जो रेंज, इस रेंज को मैं स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट ज़ोन कहूँगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए बार-बार रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। एक बार नहीं, यहाँ पे भी एक बार रीटेस्ट किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी फिर से एक बार कर रहा है। आपको देखना है क्या इस रेंज को कंपनी ब्रेकआउट किया है? अगर ब्रेकआउट करते हैं, तो सामने ही आपको 200 डेज़ ईएमए दिखेगा। तो 200 डेज़ ईएमए को अगर ब्रेकआउट करते हैं, तो एक भारी भरकम फॉल देखने को मिलेगा और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा करीबन 350 के आसपास। 350 के आसपास आपको रेंज देखने को मिलेगा नेक्स्ट रेंज। तो इस तरीके से आप अ, एनालिसिस करिए, उसके बाद निवेश करिए। मैं हमेशा ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री लेता हूँ, तो ब्रेकआउट के हिसाब से आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो हाई रेंज था, तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई भी हाई रेंज मतलब ब्रेकआउट कर रहा है, उसके ऊपर एंट्री मत लेना। तो यहाँ पे एंट्री होगा ही नहीं, मैं थोड़ा-सा और ज़ूम कर देता हूँ। तो एंट्री कहाँ पे होगा? एंट्री मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी स्ट्रॉन्ग आपको ब्रेकआउट देखना चाहिए। देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहाँ पे मिला? यहाँ पे। तो उस ब्रेकआउट के ऊपर आप एंट्री लेंगे, उसके नीचे थोड़ा-सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1:3 रेशियो का आपको टारगेट लगाना है। उस हिसाब से देखिए किस तरीके से यहाँ पे रैली आपको दिखाया और अच्छा खासा एक टारगेट भी बना के दिया। तो आप इस तरीके से ट्रेंडिंग के हिसाब से काम कर सकते हैं और इस तरीके से ट्रेंडिंग आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और इस तरीके से ट्रेंडिंग के आप कॉल पाना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाकर जॉइन कर सकते हैं। अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्यूचर में शायद वो फ्री ऑफ कॉस्ट ना रहे। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।